बिहार के एक गांव छोटी सराय में हलचल मच जाती है। ठाकुर साहब का नौकर दौड़ता हुआ चौराहे पर चिल्लाता है, ठाकुर साहब की हवेली में भूत घुस आया है, रोटियां तवे से उड़ने लगी हैं। गांव वाले डरकर कानों को हाथ लगाते हैं। एक बूढ़ा कहता है, पहले पीपल का पेड़, अब हवेली भी, भगवान बचाए। लगता है अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। गोनू झा, जो गांव के सबसे चतुर किसान माने जाते हैं, गांव वालों की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। वो मस्ती भरे अंदाज में कहते हैं, अरे भाई, रोटी अगर तवे से उड़ने लगे तो समझ लो कोई भूखा भूत है जो भूखा है बेचारा। चलो जरा देखें उस भूखे भूत को। गांव वाले पहले तो थोड़ा घबराते हैं, फिर गोनू झा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। वे तय करते हैं कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गोनू झा अपनी सफेद धोती, कुर्ता और चप्पलों में चुपचाप रात के समय ठाकुर साहब की हवेली पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर वही परिचित शरारती मुस्कान है। बड़े बड़े चमकते हुए आंखों से वे रसोई का निरीक्षण करते हैं। रसोई में सन्नाटा पसरा है, चांदनी हल्की चमक रही है। गोनू झा चूल्हे के पास ध्यान से जांच करते हैं। उन्हें चूल्हे के नीचे थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक बड़ा पुराना मटका दिखाई देता है। इस मटके के अंदर बड़ी चालाकी से एक छोटा लकड़ी का पंखा फिट किया गया था। मटका इस तरह रखा गया था कि चूल्हे की गर्मी से ऊपर तवे पर रोटी फूलती, और जैसे ही नौकर पीछे से रस्सी खींचता, मटके के अंदर का पंखा तेज घूमता। तेज घूमती हवा तवे पर से गर्म रोटी को अचानक झटके से ऊपर उछाल देती, जिससे लगता जैसे रोटी खुद उड़ गई हो। गोनू झा धीरे से तवे के नीचे झुकते हैं। उनके हाथ में एक तेज चाकू चमकता है। सावधानी से, बिना कोई आवाज किए, वो उस रस्सी को काट देते हैं जो छुपे हुए पंखे से जुड़ी थी। रस्सी कटते ही पंखा अचानक रुक जाता है। अब तवे पर रखी अगली रोटी चुपचाप सिकती है। ना उड़ी, ना फड़फड़ाई,